हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्योरी स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट का पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 80 तक। ठीक है। और ये क्वेश्चन है पेपर है हम लोग का 5 सितंबर 2023 का एग्जाम हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके पीछे का जो लॉजिक है या तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग अपना स्क्रीन के पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई भी यदि ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एल एम एन, कोई दो सिमिलर ट्राइंगल है और जिसका कोई टू ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है। और इसका पी क्यू और एल एम का हम लोग का रेशियो गिवन है, साइड्स का रेशियो। तो ये x 17x और ये हो जाएगा 25x। ठीक है। तो इसका एरिया का रेशियो क्या होगा? तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, कि अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका एरिया भी क्या होगा, सिमिलर ही, मतलब इक्वल। ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होता है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। या तो इसका एरिया जैसे कि रेशियो जो है उसी में होगा। तो एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है वो कुछ नहीं बोला है कि आई थिंक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल अगर ट्राइंगल होता है कोई भी, तो उसका जो एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो क्या होता है कि उसके बेस मतलब कोई भी साइड के स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होता है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये जो होगा ये इसके कोई भी एक साइड लेते हैं उस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। यानी 17 यानी पी क्यू स्क्वायर अपॉन एल एम स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर 17x² होगा और इसमें हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 25x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x² के सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, 17 289 ओपन कितना हो जाएगा 625। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि हम लोग का अगर दो साइड्स हम लोग के गिवन रहता है, मतलब एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भी वृत्त को अधिकतम समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई भी वृत्त जो होता है, वृत्त अगर सपोज करो ये है, तो इसमें कितने हम लोग के पैरेलल है ना, समांतर मतलब क्या होता है, पैरेलल टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग का यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, दूसरा हम लोग का कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। दो ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा तीसरा अगर हम लोग ड्रॉ करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके हम लोग का इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी वायु बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वायु बिंदु जो होता है, जैसे कि ये वृत्त है, कोई भी एक सर्कल है, इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं हम लोग पी। यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हो रहा है, स्ट्रेट नहीं बन रहा है। चलिए इसको मान लीजिए यहाँ पर टच होते जा रहा है और कहाँ पर जाएगा, एक एक इधर टच होते हुए यहाँ पर जाएगा। और क्या इसके अलावा कोई भी एक बिंदु है, वाह है बिंदु, है ना। तो उसमें से और कोई ज़्यादा खींची जा सकती है क्या, नहीं। तो मैक्सिमम हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक वृत्त का केंद्र O है और किसी वायु बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PM और PN खींची जाती है। तो वृत्त को M तथा N पर स्पर्श करती है जो एंगल PON, मतलब कोई भी एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं और उसमें एक पॉइंट्स लेते हैं P बाहर में, और इसमें एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ से जहाँ पर M पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, और एक टेंजेंट हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं जो कि हम लोग का N पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसका सेंटर O है। ठीक है। तो इसमें PON यहाँ पर जो हम लोग का एंगल फॉर्मेशन होता है, ये कहता है कि PON ये, तो ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है हम लोग का 50 डिग्री। तो हमें पता है कि टेंजेंट से कोई टेंजेंट पे जो भी हम लोग का सेंटर से जो भी हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री होता ही है। तो यहाँ से मतलब ये कितना बन गया, हमें 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 ये मिल जाता है 40 डिग्री का। तो ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी हम लोग का क्या होता है, 40 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है।
तो ये भी हम लोग क्या होता है 40 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हम लोग के क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब कन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल हम लोग क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो 40-40 ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा फास्ट में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का माप। मतलब कोई भी एक चतुर्भुज है जिसका दोनों सम्मुख कोण, मतलब ऐसे एक चतुर्भुज है समझ लीजिए, है ना। ये कौन तो है आपका, मतलब दोनों कोणों का योग कितना है हम लोग का, एक है 72 डिग्री और एक है हम लोग का सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, एक है 108 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, देखिए इसमें कौन सा चतुर्भुज होगा। एक तो आप लोग को पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसमें कॉन्सेप्ट में बात करें तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का मेनली हम लोग जो डिराइव करते हैं वो एक आता है ट्रेपेजियम और एक आता है काइट शेप में। ठीक है, ट्रेपेजियम को हम लोग फिर से डिराइव करते हैं पैरेललोग्राम, और एक आता है हम लोगों का पैरेललोग्राम और एक आता है हम लोगों का ट्रेपेजियम। हम लोग का इसमें आ जाएगा हम लोग का एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और एक को हम लोग अगर हम लोग ले लेते हैं इसके क्या लेते हैं, अच्छा पैरेललोग्राम, सिर्फ एक पैरेललोग्राम ही रखेंगे इसको। ठीक है, ट्रेपेजियम में हम लोग पैरेललोग्राम रखेंगे, पैरेललोग्राम में हम लोग लेके चलेंगे एक तो रेक्टेंगल, एक स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक कंबाइन करके बनाते हैं हम लोग रोम्बस। ठीक है, तो और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक, देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके फोर साइडेड फिगर हो, उससे हमें बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। काइट क्या कहता है कि कोई भी हम लोग का एडजेसेंट साइड हम लोग का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको काइट कहते हैं। ठीक है, और इसका ये वाला एंगल दोनों इक्वल होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम कहता है कि वन पेयर ऑफ यानी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, कोई भी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, मतलब एक साइड पैरेलल होना चाहिए, बाकी से हमें मतलब नहीं। तो इसी में एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी आता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहता है कि अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। और पैरेलल के साथ साथ ये इक्वल भी होता है, इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, कोई भी एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, जैसे कि हम लोग पैरेललोग्राम, इसके बाद रेक्टेंगल, अच्छा सॉरी पैरेललोग्राम को जैसे कि ऑल एंगल को इक्वल कर देंगे तो रेक्टेंगल बनता है। मतलब रेक्टेंगल का फिगर इस टाइप से बनेगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ईच एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम लोग अगर अगर इसमें ऑल एंगल्स इक्वल कर, ऑल साइड्स इक्वल करते हैं तो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, ईच एंगल क्या हो जाता है हम लोग का 90 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पर रंबस बनाना था हमें, गड़बड़ हो गया, है ना। चलिए, और यहाँ पर स्क्वायर लेके चलेंगे हम लोग। अगर रंबस की बात करें, ऑल ऑल साइड्स को इक्वल कर दिया हमने, तो ये क्या बना के देगा, हमें रंबस बना के देगा। तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे और इसके बाकी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज ही रहेगा। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर दोनों साइड्स और एंगल्स सब इक्वल कर दिए तो ये बन जाता है हम लोग का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ऑपोजिट, साइक्लिक में क्या कहता है कि ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये ऑप्शन हो जाएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई भी वृत्त में, मतलब इन ए सर्कल, आर्क हम लोग का कितना है, कोई भी एक सर्कल है जिसमें आर्क ए बी है, ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी, उसके बाद कहता है एक सी डी है, सी डी यहाँ से है, चलिए सी डी, सी डी है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद कहता है कि यहाँ से हम लोग के एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये सेंटर है, तो ये सबटेंडेड एंगल बन रहा है 80 डिग्री, 80 डिग्री सबटेंडेड एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक सबटेंडेड एंगल ये भी बनेगा सी ओ डी। तो सी ओ डी का एंगल कितना होगा, एक यहाँ पर सिंपल सा होता है कि जितना इसका रेशियो होगा ना वो उसी के हिसाब से होता है। कि ये इसका क्या है, हाफ है, तो इसका एंगल भी हाफ हो जाएगा, यानी 40 डिग्री हो जाएगा। और राइट आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, इस इसका अगर आप लोग प्रॉपर मेथड में बनाना चाहेंगे तो हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360
इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क पहला वाला में देख रहे हैं हम लोग 9 है, हमारे पास कितना है 9 है। तो 9 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 80, थीटा इज इक्वल टू 80/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का रेडियस तो दोनों में सेम है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग का 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो आर इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, या तो डायरेक्टली हम लोग 2 पाई आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई आर इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 9 9 जा 81 बाई, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग सेकंड में आएंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ आर्क 4.5 इज इक्वल टू थीटा, थीटा हमें नहीं पता, बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। और 2 पाई आर का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, कितना है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर का वैल्यू है 81 बाई, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इंटू 360 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 81। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर हम लोग का 10 आ जाएगा। ये जीरो जीरो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 5 जा 40। तो थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 40 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। ये तो हम लोग का एक प्रॉपर मेथड में हो जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें कहता है कि सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। आप लोग को पता होगा डेसी सेंटी 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 मिली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जितने इधर हम लोग इंक्रीज करते हैं, इससे 10 टाइम्स होते जाता है। तो सेंटी टू मिली कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। एक घनाभ में समान फलकों के कितने जोड़े होते हैं। कोई भी घनाभ होता है उसमें समान फलक के कितने जोड़े होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसको ऊपर और नीचे यहाँ पर क्या होता है, दो समान होते हैं, ठीक है। इधर साइड वाला दोनों समान होते हैं, इधर साइड वाला। तो यहाँ पर 3 जोड़े होते हैं, ठीक है। टोटल हम लोग के फलक की संख्या कितने होते हैं, 6। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा और 42 मीटर क्या है चौड़ा, अंदर एक आयताकार लॉन होता है। यह एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ होता है। यदि पथ का चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक लेन हम लोग का कोई भी एक क्षेत्र क्षेत्र है, मतलब कोई भी एक एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। इसके अंदर क्या आता है कि एक लेन बना हुआ है। लेन कैसा बना हुआ है, जिसका विड्थ कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। तो ये सारे तरफ 6 मीटर होंगे। चलिए तो पहले तो एरिया निकालेंगे हम लोग। एरिया किसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे पहले बाहर वाला रेक्टेंगुलर का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 50 इंटू 42 ये हो जाएगा। 50 इंटू 42 करेंगे तो 2100 हो जाएगा, जो भी होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ अंदर वाला का एरिया निकालेंगे, ये वाला पर्सन का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो लेंथ होगा, लेंथ में कितना माइनस हो जाएगा, इधर से 6 माइनस हो रहा है, इधर से 6 माइनस 12 माइनस हो जाएगा। 12 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 38 इंटू, इधर से माइनस करेंगे 12 तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 38 से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 जा 20, हाँ 8 3 जा 24 हो जाएगा। 2 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 0, ठीक है। तो हमारे पास अंदर का एरिया ये आया। तो पाथ का जो एरिया होगा, जो बचा हुआ होगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 2100 माइनस 1140। 1140 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 960। तो 960 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसको पढ़िए, है ना। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ द एजेज। मतलब कोई भी एक क्यूब बना हुआ था हम लोग का, ठीक है। इसके एजेज से हम लोग क्या करते हैं, एक कोन को कट करते हैं। तो यहाँ से जब कोन को कट करेंगे तो इस टाइप से बनेगा कोन हम लोग का,
इस टाइप से, ठीक है। तो इसका देखिएगा कि इसका रेडियस जो होगा ना, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा यानी 2.1 होगा। इसका हाइट देखेंगे तो हाइट इज इक्वल टू कितना होगा, 4.2 ही होगा, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं या तो 22/7 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू, सॉरी इंटू आर स्क्वायर 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2, डेसिमल 123 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हम लोग का 1000। 7×3 = 21, 3 टाइम्स में 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 इंटू 42 प्लस 46 इंटू 42, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी 42 है, 4.2 नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसको कितना हो जाएगा, देखिए 800 और एक हो जाएगा 62 जो 120, 124, 924। इसका कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 462 इंटू कितना करते हैं, 42 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2×2 = 4, 2×6 = 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4×2 = 8, 924 इंटू इसमें हो जाएगा 4×2 = 8, 2×4, 9×2 = 18, 40491, सॉरी यहाँ पर 1000 होगा तो 3 डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 19.404। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 19.404, 19.4 हम लोग का जो ऑप्शन होगा इसी को हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब एक पैरेललोग्राम जो है जिसका क्या है, साइड वन साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से है, समझ लीजिए इसका एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है 8 सेंटीमीटर का है और इसका जो हाइट है, हाइट हम लोग का कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 6×4 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 345 सेंटीमीटर क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कुछ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर। मतलब ऐसा पूछा जा रहा है कि हम लोग का एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का हम लोग का वॉल्यूम क्या होता है, πr² इज इक्वल टू 345 है। अब इसके बाद कहता है कि देन द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसका रेडियस और बेस एंड हाइट दोनों क्या है, इक्वल है किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हम लोग क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² 3πr² इज इक्वल टू 1/3 रहेगा और πr² का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 345। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 115। तो हम लोग का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि एक सिलेंडर एंड अ कोन हैव द सेम हाइट। कोई भी एक सिलेंडर है और एक कोन है जिसका पास क्या है, सेम हाइट है एंड सेम रेडियस ऑफ द बेस, और दोनों के पास क्या है, सेम रेडियस भी है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन, तो दोनों का फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, कौन सिलेंडर एंड कोन का रेशियो है। रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए πr² होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²। दोनों में सेम रेडियस है, सेम हाइट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3:2। रेशियो क्या होगा इसका, 3:1 का रेशियो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज जिसमें क्या है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई भी ट्राइंगल्स हम लोग के पास आता है, जो भी हम लोग का अस्कलन ट्राइंगल की बात करते हैं, तो हम लोग के पास क्या होता है, A, B एंड C 3 साइड्स होते हैं। तो 3 साइड्स में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला ए इज इक्वल टू A+B+C/2 ये होता है। इसका एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, √S इंटू एस माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एस कितना आया हमारे पास, यहाँ पर एस निकालेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 12+5 17+13 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू हमें कितना मिला 15, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 - 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर से 15 - 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 - 2 करेंगे 15 - 13 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का ब्रेक 5 × 3 में, ये हो जाएगा 5 × 2 में, और ये 3 और ये 2। यहाँ से पेयर हमारा कितना मिलकर बाहर आया, एक तो 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। ठीक है, तो ये 5 3 15 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 30 इंटू मीटर को मैं कन्वर्ट करने के लिए 1/100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना डिजिट, एक डिजिट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 और कितना जीरो लगा देंगे 2 जीरो से पहले डेसिमल मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% की वृद्धि की जाती है, मतलब 100%, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, कोई भी साइड्स को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। पहले तो सपोज कर लेते हैं हम लोग लेंथ और ब्रेथ हम लोग का एल एन बी था, तो इसके एरिया क्या होगा, एल बी होगा। अब इसको 100% इंक्रीज करेंगे तो एल प्लस एल 2L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 × 4 LB हो जाएगा। तो ये 4LB, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, तो ये 4 टाइम्स इसका इंक्रीज कर गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक त्रिभुज का आधार 15 DM है, डेसीमीटर है, मतलब कोई भी एक ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 15 DM है, 15 सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है। उसके बाद इसका ऊंचाई जो है ये 12 है। ठीक है, ऊंचाई कितना है 12 है। उसके बाद कहता है कि इसके दोगुने क्षेत्रफल, तो पहले इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला कहता है। 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास 15 इंटू हाइट कितना है 12, कैंसिल कर देंगे 2 6 टाइम्स में, इज इक्वल टू 90 डेसीमीटर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद ये 90 हो गया, अब इसके एरिया को डबल कर देते हैं, तो एरिया डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 92 या 180 हो जाएगा। और 180 होगा तो क्या हो जाएगा कि जिसकी ऊंचाई ऊंचाई कितना होगा 20 DM हो जा रहा है, तो हाइट क्या होगा, तो 1/2 इंटू फिर से वही फॉर्मूला, बेस कितना होगा जिसका आधार, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, है ना, आधार कितना है 20 है और हाइट कितना है नहीं पता। तो एच इज इक्वल टू कितना होगा, ये कैंसिल कर देंगे, ये 10 टाइम्स में हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 18 डेसीमीटर। तो इट्स बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई एल एंड बी है, लेंथ एंड ब्रेथ वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, हम लोग का डायरेक्टली कहता है कि लेंथ इंटू बेस हाइट, है ना। तो इसका हमारे पास चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना है बी है, मतलब हाइट क्या है इसका बी है, और लेंथ तो एल ही है, तो एल भी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। ऐसे हम लोग इन जनरल बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज में इसका हाइट एच होता है और ये बेस होता है, तो हम लोग बोलते हैं बी इंटू एच। ठीक है, क्या होता है बी इंटू एच। ठीक है, बट ऐसा वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ है बी दिया हुआ है, मतलब ये जो चौड़ाई है ये कितना है बी है, और लंबाई है, लंबाई कितना है एल है, तो ये क्या हो जाएगा एल बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर कितने घन के बराबर है, अब मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर कितने किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का, समांतर चतुर्भुज मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसका हम लोग का क्या है क्षेत्रफल, मतलब एरिया है 70 और इसका हाइट है 7। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो गया 10 हो गया। उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत, मतलब इसी बेस पर खड़ा एक समान क्षेत्र का एक आयत होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आयत बना लिया हमने, तो उसका परिधि ज्ञात करें, तो इसका हम लोग का क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब इसका परिधि की निकालेंगे हम लोग, परिमाप निकालेंगे।
है ना। परिधि क्या होता है हम लोग का, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B, 2 × L+B। तो 2 × L+B, 2 × L रहेगा 10 + 7 = 17, 17 2 = 34, 34 जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इस वीडियो का हम लोग का क्या था कि ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यानी हम लोगों ने इसमें हम लोग 4 पार्ट किया। पहला पार्ट 1 to 20, दूसरा पार्ट में हम लोगों का रहा वीडियो की क्वेश्चन नंबर 20 to 40, तीसरा पार्ट में 40 to 60 और चौथा पार्ट में 60 to 80, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट हम लोग का बचा हुआ है, वो भी आप लोग को 8 बजे अपलोड हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी कोई भी स्टेट का एग्जाम्स दे रहा है। तो इसमें देखिए कि आप लोग को ईजी पता चल जाएगा कि किस टाइप्स का क्वेश्चंस फ्रेम हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। और इसके बाद हम लोग पीजीटी के जैसे ही पेपर 1 का हो जाएगा, उसके बाद पेपर टू का सीरीज लेकर आएंगे। सबसे पहले तो पेपर 2 का PYQ हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में इसमें काम किया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।